हेलो गाइस, आज हम एक ड्रेपिंग स्कर्ट की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। मैं बिल्कुल इसको आसान तरीके से बताने वाला हूं, क्योंकि ये टेबल पे भी आप कटिंग करके टेबल पे भी बना सकते हो, प्लेटिंग वगैरह लगा के। ये ड्रेपिंग स्कर्ट आराम से बन जाएगा। बहुत ही इजी होता है, बहुत ही आसान होता है, लेकिन समझने का ही चक्कर है। जिसको समझ में आ गया उसके लिए आसान है, जिसको नहीं समझ में आता है उसके लिए ये भारी लगता है या बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। तो ये मैं बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ, टेबल पे ही कटिंग करके। और उसके बाद में 2-3 प्लीट मार के उसके बाद मैं मशीन पे जाके आपको वो भी करके दिखा दूंगा, और स्कर्ट का मैं बेल्ट भी लगा के आपको स्टिचिंग करके दिखा दूंगा। तो ये इमेज किसी ने भेजा था मुझे, बहुत पहले भेजा था, और उसके बाद भी किसी ने भेजा है। यानी 2-3 लोगों ने ये भेज चुका मुझे, ये जो है इमेज की इस तरह का मुझे बना के बताओ। तो मैं इसकी कटिंग करके आज मैं बता रहा हूँ, थोड़ा स्टिचिंग भी कर दूंगा ताकि सेम दिखाई दे। अगर मैं सिर्फ कटिंग करता तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने भी क्या किया है कि जिस तरह का ये डमी पे दिख रहा है इसी तरह से मैंने भी ऐसा करके डमी पे लगा के फ़ोटो निकाला है। तो आप देखिए किस तरह से मैंने किया है। तो पूरा वीडियो देखिए और समझिए किस तरह से मैंने किया है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने कपड़ा लिया है 60 का विथ का। ये सैटन है, इम्पोर्टेड सैटन का कपड़ा है। 60 का विथ आता है, थोड़ा लाइक्रा टाइप का, ये लचक वाला कपड़ा होता है, वो मैंने लिया है। तो देखिए सीधा रखा है मैंने, यानी कि जो भी साटन का पार्ट होता है ऊपर का, ये मैंने सीधा लिया है। और ये कोना जो है ऊपर का, देखिए राइट साइड का ऊपर का कोना है, इसको हम इस तरह से कटिंग करेंगे। तो 17 इंच का मैं निशान लगा रहा हूँ। 17 इंच का अम्ब्रेला की तरह राउंड कर लेना है, जैसे अम्ब्रेला कटिंग हम लोग करते हैं। तो मैं ऐसा पकड़ के भी कटिंग कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा दिखाने के लिए आपको इस तरह से टेबल पे बिछा के कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग टेबल पे बिछा के ही कटिंग करते हो, तो इसलिए मैंने टेबल पे बिछा लिया है। और इस तरह से 17 इंच का राउंडिंग मैंने पूरा ले लिया है कॉर्नर से। तो इस तरह से ले लेना। ये निशान आपको दिखता नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं डार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ अलग चौक से। लेकिन हम जो कटिंग करते हैं वो क्रीम चौक से ही करते हैं ताकि दिखाई दे बराबर। अभी जो राउंडिंग लगाए हैं उसके नीचे का हिस्सा चेक कर लेना है कि हमारा लेंथ यहाँ निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। ये ज्वाइन करेंगे, सामने आएगा प्लेट के अंदर। तो लेंथ हमारा भरपूर है, 60 का विथ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भरपूर है। फिर से हमने उसको बिछा दिया। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए जो भी हमने मार्किंग किया है उसको कटिंग कर लेना है। अब आप मार्जिन छोड़ के कटिंग करो या मार्जिन उसी पे कटिंग कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लेटिंग करके सब एडजस्ट हो जाएगा। लेंथ आपका निकलना चाहिए, वो मेन चीज़ है, ठीक है। अभी 17 इंच का मैंने ये कर दिया है, पूरा राउंडिंग कटिंग कर दिया है। अब क्या करेंगे कि इसका वेस्ट नापेंगे। तो वेस्ट किस तरह नापना है, देखिए कैसे मैं नापता हूँ। इस तरह से ये किनारी का पार्ट है, जो हमारा खड़ा पार्ट होता है, यहाँ पे हमको नापना है वेस्ट, यानी कि जितना राउंडिंग वेस्ट है वो नापना है। तो देखिए जितना पकड़ के प्लेटिंग करेंगे उतना छोड़ देना है, और इस तरह से आपको नापना है। तो जो भी वेस्ट है 34 रखना है। तो यहाँ पे राउंडिंग पे 36 हाफ 37 के करीब आएगा। तो ज़्यादा बढ़ के आता है, चौड़ा बेल्ट बेल्ट अगर लगा रहे हो आप तो इसलिए आपको 37 या 36 के हिसाब से वहाँ पे निशान लगा लेना है। और डार्ट का भी निशान, बैग में एक डार्ट देना है, और जिप भी हमको एक साइड में देना है। तो वो सब मार्जिन रखते हुए, पकड़ते हुए आपको इस तरह से हाफ हाफ कर लेना है। हाफ हाफ करके यानी कि 2 पार्ट ये कर लेना है। तो जिस तरह से ये सेंटर हो गया हमारा जो भी है बैग का, तो इस तरीके से मैंने सेंटर निकाल लिया है। तो इस तरह निकाल लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमने एक्स्ट्रा है इसके बाद नाप लेंगे। और जो भी एक्स्ट्रा आता है, यानी कि जो भी हमारे मेजरमेंट के बाद एक्स्ट्रा होता है उसको कटिंग करके निकाल देना है। तो मैं कटिंग करके निकाला नहीं हूँ, लेकिन देखिए यहाँ पे नाप के मैंने जो भी था इस तरह से वेस्ट का निशान मैंने यहाँ लगा दिया। तो इतना हमारा बराबर यहाँ से करेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। तो अभी मैं जो भी मैंने कटिंग किया था एक टुकड़ा, वो यहाँ पे रखूँगा, और दूसरा भी अपोजिट में एकदम सेम टू सेम इसी का जोड़ी कर लेना है। तो इतना लेंथ ज़्यादा है जो मैंने रखा है ये, तो इसको कटिंग करके आप निकाल सकते हो। तो पहले भी निकाल सकते थे और अभी भी निकाल सकते हो। तो इस तरह से ये एक्स्ट्रा है। तो ये 2 मीटर में बन जाता है। ये 2 मीटर में इनफ बन जाएगा, जो भी वेस्ट है 34 का साइज का। तो 2 मीटर में ही मैंने किया है, 2 मीटर से वो एक्स्ट्रा था, मैंने निकाल दिया उसको। ठीक है, तो ये 2 मीटर परफेक्ट एकदम है। तो देखिए किस तरह से मैंने रखा है, इस तरह से आपको रखना है। और यहाँ भी एक कॉर्नर की तरह यहाँ भी, यानी अम्ब्रेला कटिंग यहाँ भी कर देना है, यानी कि दोनों बाजू रहेगा आपका। एक ये उल्टा पार्ट है अभी मैंने रखा है, और पहले मैंने सीधा रखा था। तो ये देखिए जो क्रॉस पार्ट मैंने टुकड़ा रखा है वो सीधा है, यानी कि जोड़ी है। जोड़ी मतलब ऊपर नीचे का जो भी जोड़ी होता है वो जोड़ी है, यानी कि नीचे अंदर की तरफ जो है उल्टा पार्ट है, ऊपर सीधा पार्ट है। और मेन कपड़े का जो नीचे वाला पार्ट है उल्टा पार्ट है। तो इस तरह से जोड़ी पे कटिंग कर देना है, आमने सामने, यानी आमने सामने ही कटिंग होगा। और बीच का पार्ट वो वेस्ट का पार्ट है, यानी कि जो भी ये बीच का पार्ट देख रहे हो ये वेस्ट का पार्ट है, जो मैं पकड़ा है मैंने। और इसमें डार्ट वगैरह सब आ जाएगा। तो इस तरह से कर लेना, और ये पार्ट को ज्वाइन कर देना है, यानी कि जो भी आड़ा पार्ट है, लेंथ बड़ा आ रहा है जो, इसको हम ज्वाइंट कर लेंगे ये पार्ट को। तो इसको हमको स्टिच कर लेना है।
तो ये सीधा कर लेंगे, स्टिच करके ये जॉइंट आ जाएगा सेंटर में। तो ये जॉइंट दिखाई नहीं देगा, प्लीट के अंदर चला जाएगा और बैग में कोई जॉइंट नहीं होगा। साइड में हम कटिंग करके जिप लगा देंगे और बेल्ट लगा देंगे तो ये तैयार हो जाएगा। बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है। तो इस तरह से मैंने क्रॉस करके कटिंग कर लिया। अब ये प्लीट कैसे लगेगा, कहाँ लगेगा, वो आपको समझना है। तो ये जो मैंने क्रॉस पार्ट कटिंग किया है, यही प्लीट का पार्ट है। यही सारे कपड़े प्लीट लगेंगे और ऑटोमेटिक ये बैठ जाएगा। तो इस तरह से आपको कटिंग करना है। 17 इंच का मैंने कटिंग किया है। आप और बड़ा कटिंग करोगे तो और ज़्यादा प्लीटिंग आएगी, उससे कम करोगे कम प्लीटिंग आएगी। प्लीटिंग जितना चाहिए आप उतना बड़ा कटिंग कर सकते हो राउंड, यानी जो भी मैंने 17 इंच का राउंड लिया है यानी कॉर्नर निकाला है, आप और बड़ा लोगे और ज़्यादा प्लीटिंग आएगी। तो आपके ऊपर है कितना आपका फैब्रिक है, लेंथ शॉर्ट नहीं होना चाहिए, तो उस हिसाब से आपको कर लेना है। छोटे विथ में आप नहीं कर पाओगे, छोटे विथ में करोगे तो लेंथ तो निकल जाएगा बैक का, फ्रंट का नहीं निकलेगा। तो इस तरह से आपको समझ के कर लेना है। अभी देखिए मैं ज्वाइंट करके आ गया और दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरह से मैंने ज्वाइंट किया है। तो ज्वाइंट करके मैं आ गया। अब निशान लगा के आपको दिखाता हूँ कि प्लीटिंग किस तरह करना है। प्लीटिंग इस पे ही कर लेंगे। एक बॉक्स प्लीट मैंने मार लिया है मशीन पे ही, एक प्लीट मैंने बॉक्स प्लीट मार लिया है। देखो अंदर की तरफ से मैंने मारा है तो एक प्लीट बन गया है पहले ही। तो थोड़ी दूर तक स्टिच कर लिया मैंने, तो एक मतलब दोनों तरफ से ऐसा बॉक्स बन गया है। ठीक है। तो अभी जो है दूसरे प्लीट हम लगाएंगे। तो मैंने 4.5 इंच का प्लीट लिया था, तो 2.25-2 इंच का दोनों तरफ दिख रहा है। अभी 4.5 इंच का हम निशान लगाएंगे और कम से कम 3 प्लीट पहले मार लेंगे हम डायरेक्ट इसी पे, और उसके बाद में बाकी का प्लीट है हम डमी पे लगा के आपको दिखा देंगे। इस पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टेबल पे भी आप सेट कर सकते हो, आपके ऊपर है। अगर करना चाहो तो इस पे भी कर सकते हो, क्योंकि आपको अभी मैं डमी पे लगा के दिखा रहा हूँ और इस पे भी दिखा रहा हूँ तो आपको समझ में आता होगा, बिल्कुल ईजी है। तो 4.5 पे मैं लगा रहा हूँ। आपका कपड़ा कितना है, आपका राउंडिंग कितना है, उस हिसाब से आपको करना है। आपके पास ज़्यादा है, अगर राउंडिंग बड़ा है तो 4.5 इंच का भी लगाओगे, 4 इंच का भी लगाओगे और ज़्यादा सारा बहुत सारे प्लीट दे दोगे तो भी चलेगा। जैसे सलवारों में दिया जाता है, जितना आपका घेरा होता है उस हिसाब से आप प्लीटिंग कर देते हो, इसी हिसाब से इसको करना है। और सारे प्लीट एक के ऊपर ऐसा ओवरलैपिंग होगा, दोनों तरफ से होगा, मीटो मीट करके ऐसे लगाना है, यानी गैपिंग करके नहीं लगाना है। एक के बाद जैसा साड़ी का प्लीट होता है वैसा प्लीटिंग करके, साड़ी में वन साइड होता है, इसमें जोड़ी करके दोनों तरफ से लगा देना है। बस इतना ही फ़र्क है, बाकी कुछ नहीं है। तो इस तरीके से देखिए मैं रख के दिखा रहा हूँ, पिनिंग करके दिखा दूंगा, बाद में मशीन मार के इसको सही कर लूँगा मैं। तो 3 प्लीट इधर 3 प्लीट उधर मार के बाकी 2-3 प्लीट जो भी आएगा वो मैं मशीन पे नहीं जाके डमी पे कर लूँगा, ताकि आपको समझ में आए कि बिल्कुल आसान तरीके से डमी पे भी हो जाएगा और इस पे भी हो जाएगा। सारे प्लीट आप डमी पे भी सेट कर सकते हो और इस पे भी कर सकते हो। तो मैं डमी पे करते जाएंगे, बहुत टाइम जाएगा, इसलिए मैंने इस पे टेबल पे ही 3 प्लेट इधर 3 प्लेट उधर लगा लिया है। तो इस तरीके से मैं रख के दिखा रहा हूँ, आप अच्छी तरह से ध्यान से देख लो। ये मैंने 4.5 इंच पे लिया है, मैं एकदम डिटेलिंग में बता रहा हूँ, आप अच्छी तरह से समझ लो। आप चाहिए तो आजमा लो, इस तरह से कटिंग करके एक आप रफली कपड़े पे, लाइनिंग के कपड़े पे इस तरह ट्राई करके आप देख सकते हो। जो भी मैंने राउंडिंग लिया वो ले लो और जो भी मैं प्लीटिंग लगा रहा हूँ वो लगा लो। मैंने एक बॉक्स प्लीट मारा था, आप मारना चाहो तो मारो, नहीं मारो तो वहाँ भी एक प्लीट दे दो, कोई बात नहीं है, उस तरह से कर सकते हो। तभी मैंने देखिए यहाँ पे बंद कर लिया, मशीन से मार लिया उतनी दूर पे, और उसके बाद मैं पिन लगा के अब मैं दिखा देता हूँ। तो पिन लगाना है, देखिए यहाँ पे 3-3 प्लीट हमारा हो गया है। तो इसको पहना लेना है क्योंकि ये पैक है पूरा, तो ऊपर से नीचे तक मतलब पूरा राउंडिंग पैक है। तो उसके बाद आपको इस तरह से पिना के डमी पे लगा के सेट कर देना है। तो एक साइड भी अगर मैं लगा के दिखाता हूँ तो भी आपके समझ में आ जाएगा, दोनों तरफ लगा के दिखाऊंगा तो भी समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल ईजी है, क्योंकि बहुत सारा काम तो मैंने आसान कर ही दिया है। तो मेरा काम ही वही है कि ईजी तरीका बताने का, ईजी जैसे जल्दी से जल्दी, यानी जितना आसानी से हो सके वो ज़्यादा बेहतर होता है। ज़्यादा जजमेंट लगा के दिमाग लगा के कुछ मतलब नहीं है। जो काम करो आसानी से हो जाए, जल्दी हो जाए, काम हो जाए अपना, बस वो काम होना चाहिए। फिनिशिंग का ध्यान रखना है, फिटिंग का ध्यान रखना है, वो मेन चीज़ है। आपको मेन फिटिंग और फिनिशिंग, अभी मैं स्टिच करूँगा तो आप मेरा फिनिशिंग देख लेना किस टाइप का है। अभी भी जितना तक मैं गया हूँ उतना भी देख के आपको समझ में आया होगा किस तरह का स्टिचिंग है। कहीं भी मेरे स्टिचिंग में रिंकल नहीं आता है, कहीं भी बबल नहीं आता है, कुछ नहीं होता है, और फिटिंग एकदम परफेक्ट होता है। मैं ज़रा भी लूज टाइट नहीं चलाता हूँ, क्योंकि मेरे पास एकदम परफेक्ट काम होना चाहिए। वो काम मैं लेता हूँ कारीगरों से भी और खुद भी करता हूँ। तो वीडियो बनाने के लिए थोड़ा मैं जल्दी जल्दी में कुछ भी बना देता हूँ, बात अलग है, लेकिन काम मेरा जब भी होता है क्लाइंट के लिए परफेक्ट काम होता है। तो देखिए इस तरह से मैं एक प्लीट मारा था, 3 प्लीट मारा था, ऐसे एक एक करके ये भी मार दूंगा, 2-3 जो भी आएगा आपको लगा लेना है यहाँ पे, और जो भी एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ निकल रहा है आपको निकालते जाना है। तो देखिए ऊपर की तरफ हल्का निकलेगा तो ऐसा निकाल देना है आपको।
तो इस तरह से निकालोगे तभी साइड में प्लीट जो बाहर की तरफ जाता है वो बराबर दिखेगा। ये डमी के साइज़ का नहीं है, ये हमारा जो है डमी के साइज़ का होता तो परफेक्ट और बेहतरीन फिटिंग आता है, क्योंकि हिप के ऊपर ये लूज होएगा। तो अभी जिस क्लाइंट का अगर बनाएंगे उसका हिप बड़ा होता है, ये डमी के हिसाब से तो नहीं होता है, क्योंकि मैंने वेस्ट इसका बड़ा लिया है, पीछे मैंने पिन मार के रखा है, तो इसके लिए लूज आ रहा है साइड में। लेकिन फिर भी देख लो जो भी है सामने आपके है, अच्छा है खराब है आप खुद देख लो। तो एक तरफ का मैंने कर दिया, दूसरी तरफ भी इसी तरह जोड़ी जोड़ी कर लेना है, तो बिल्कुल आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो इसमें मैंने कितना मेहनत किया है, कुछ भी नहीं किया है। तो इस तरह से आप कर सकते हो बस बहुत आसानी से। तो एक तरफ प्लीट कर लो, दूसरी तरफ बिठा दो, जो भी आपको लगे कि इस तरह मैंने बता रहा हूँ, जिस तरह से कर रहा हूँ इस तरह से आपके सामने आएगा, बिल्कुल आसानी से कर लोगे। ऐसा बहुत समझाने वाले ऐसा समझाते हैं, ऐसा लगता है कितना हार्ड काम है। कोई ड्रैपिंग वाला काम हार्ड नहीं होता, ईज़ी होता है बिल्कुल। इसीलिए मैं पेपर पे कटिंग करके दिखाता हूँ, वो मेन काम है। वो अगर आपने सही कटिंग कर लिया तो समझो कुछ भी कर सकते हो। ये तो कोई भी कर लेता है ड्रैपिंग वाला। अब तो ड्रैपिंग कर करके आप किसी का एक वीडियो देखोगे उसी को कॉपी करते हुए कर लोगे, एकदम आसान है। लेकिन जो मैं ब्लाउज बताता हूँ वो अगर आपने फार्मूला पकड़ लिया तो आप मास्टर बन के ही निकलोगे, ये समझ लीजिए। जो मैं बता रहा हूँ अभी देखिए मैं कर दिया हूँ, ये हिप के ऊपर काफ़ी लूज है, लेंथ भी इसका काफ़ी बड़ा आया है, क्योंकि 60 का भी था, तो देखिए 17 इंच निकाला तो भी बहुत लेंथ आया है। 47 48 के करीब लेंथ आया है इसका। तो देखिए किस तरह का मैंने कर लिया है। अब ये कटिंग कर देंगे जितना एक्स्ट्रा है, और कटिंग करके अब बेल्ट लगा देंगे, तो इस तरह से आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल ईजी कटिंग है, आप ट्राई करो, बनाओ। मैं तो बोलता हूँ आज ही बनाओ और देख लो, जिसको ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है बाद में बना लेना। अभी स्टिचिंग देखो मैंने बेल्ट का कर लिया था, दिखाया नहीं मैं, इसका क्या दिखाना, लेकिन राउंडिंग मैंने किया है। तो फ्रंट वाले को ज़्यादा राउंड मैंने रखा है, कम से कम 2 इंच का राउंड रखा है मैंने, और बेल्ट बैग वाले को थोड़ा कम राउंड रखा है, क्योंकि बैग में राउंडिंग फ्रंट जैसा नहीं दिया जाता है, क्योंकि बैग हमेशा ऊपर होना चाहिए। तो बैग का अगर नीचे झुका दोगे तो नीचे सरका हुआ दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा, गैप दिखेगा आपके बेल्ट के अंदर, यानी कि जब भी क्लाइंट पहनेगी तो बराबर नहीं दिखेगा। इसलिए फ्रंट का मैंने राउंड ज़्यादा लिया है और बैक का मैंने राउंड कम लिया है। तो इस हिसाब से मैंने बेल्ट करके साइड भी मार लिया है, जॉइंट कर लिया है। तो ये मैंने तोड़ तोड़ के, यानी कि जो भी है मैंने फिनिशिंग करके रख लिया है। अब उसमें अटैच करके दिखा रहा हूँ मैं। तो इस तरह से आपको अंदर से बाहर की तरफ आके अटैच कर देना है। आप बाहर से अंदर करो, अंदर से बाहर करो, जिस टाइप का आपको बनाना है उस टाइप का कर सकते हो। जैसे पैंट का बेल्ट लगाते हैं वैसे भी कर सकते हो, और जैसे स्कर्ट वगैरह का बेल्ट लगता है वैसे भी कर सकते हो। तो मैंने बहुत चौड़ा लिया है बेल्ट, 2.5 इंच का लिया है, तो उस हिसाब से आप पतला भी कर सकते हो, तो मैंने ज़्यादा ले लिया है। तो आप देख लेना कैसे लेना है। और इस तरह से अंदर से पकड़ते हुए इस तरह से मैं मार रहा हूँ, बाहर जाके फिनिशिंग कर दूंगा, यानी ऊपर से एक 100 की सिलाई मार दूंगा मैं, क्योंकि आसान मुझे बताना है, तो इसके लिए मैं वो तरीका नहीं बता रहा हूँ जो आपको दिक्कत हो तकलीफ हो, इसलिए मैं आसान बता रहा हूँ। यहाँ देखिए हैंगर लूप्स लगा लेना है, तो जितना बारीक हो सके उतना बारीक लुपी बना के, यानी पलटी करके नहीं है, डोरी जैसा बनाया हूँ लेकिन एकदम बारीक है, तो उस तरीके से बारीक बना के इस तरह से साइड पे रख लेना है। तो एक साइड पे रख लेना है, दूसरा जो है बैक की तरफ जिप के बाजू में आपको लगाना है। जिप मैंने अभी तक नहीं लगाया है, जिप मैं अब लगाऊंगा, यानी बेल्ट के साथ लगा दूंगा। तो आपको बेल्ट के बिना भी लगाना है तो लगा सकते हो, पहले जिप लगा के बेल्ट लगा दो, या तो ऐसे चाहिए तो पूरा मतलब बेल्ट लगा के एक साथ जिप लगा दो। तो मैं दोनों तरीके भी ऐसे जानता हूँ, तो मुझे जो समझ में आता है वो कर लेता हूँ। क्लाइंट कभी एतराज़ नहीं करता है, मेरे पे पूरा ट्रस्ट करते हैं क्लाइंट हो, तो उस हिसाब से मैं कर लेता हूँ। आप लोग को क्लाइंट क्या बोलता है उस हिसाब से करो। तो देखिए मैं इस तरह से अभी नाखून मार रहा हूँ, इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके और मार लिया। अब ऊपर से एक सिलाई मार देंगे, तो इस तरह से ऊपर से एक 100 की सिलाई, यानी कि उसको पैक करते हुए चले जाना है। तो इस तरीके से मार लोगे तो ये पैक हो जाएगा, बहुत ही आसानी से ये हो जाता है। अब तो आप लोग को ये सब आता ही होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सभी करते हैं। तो इस तरीके से करते हुए आप चले जाना है। तो देखिए किस तरह से नीचे कपड़ा नहीं दबना चाहिए, आपको हटाते जाना है और मारते जाना है। तो लूप वगैरह मैंने लगा लिया है, तो लूप्स हैंगर लूप्स होता है, क्योंकि स्कर्ट तो आप ऐसा हैंगर में लगा नहीं सकते, तो इसके लिए वो एक हैंगर लूप्स लगता है दोनों साइड में, तो इस तरह लगा लेना चाहिए। चनिया हो इसमें इस तरह का लगा देना चाहिए, तो मैं तो लगाता हूँ, मेरे चनिया वगैरह में भी लगाता हूँ, जैसे स्कर्ट में ये पैनल वाला फ्री स्टाइल होता है या जो भी स्कर्ट होता है पैनल वाले होते हैं, तो उसमें लगाना ज़रूरी होता है वेडिंग वाले में, क्योंकि उसको लटकाएंगे कैसे, तो इसलिए हैंगर लूप्स लगते हैं उसमें। और हैंगर लूप जहाँ भी है वहाँ पे टाका बांध लेना है अच्छी तरह से। तो देखिए इस तरह से मैंने ये लगा लिया, ये लगभग हमारा बेल्ट लग गया। तो इस तरीके से आपको लगा लेना है, और ऊपर जो है एक सिलाई मार देंगे ताकि बकरम को पकड़ ले अच्छी तरह से,
नहीं मारोगे तो एक बार धुलाई होगा तो क्या छोड़ देगा, अगर बकरम छोड़ा तो पूरा बबल बबल हो जाएगा, आपका बेकार हो जाएगा। इसलिए ऊपर की सिलाई एक को लगा लेना है आपको, ताकि वो बकरम कपड़ा एक साथ पकड़ ले, ताकि वो अगर वो छोड़ने की कोशिश भी करे तो ये पकड़ के रखे कम से कम स्टिचिंग उसको। तो इस तरह से ऊपर भी एक मार लेना है, अगर मार रहे हो तो। नहीं, अगर ऐसे भी छोड़ते हो तो फिनिशिंग में अच्छा दिखेगा। अगर फ्यूचर का सोचना है तो मार लो, और नहीं सोचना है तो अगर ड्राई क्लीन कपड़े है तो नहीं मारोगे चलेगा। अगर ड्राई क्लीन कपड़े नहीं है, धुलने वाला है वॉशिंग वगैरह मशीन वगैरह में, तो यहाँ पे मारना ज़रूरी है, नहीं तो एक ही धुलाई में ख़राब हो जाता है। क्योंकि आजकल इतने अच्छे बकरम नहीं आते हैं जो मतलब अच्छे से रहें, वो एक बार धुलाई होता है तो छोड़ने लगता है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कर लिया है। अब यहाँ पे ज़िप लगा देंगे। तो ज़िप कैसे लगाना है कि जो भी मैंने ओपनिंग किया था उसको पकड़ के थोड़ी दूर तक डार्ट की तरह मार देना है, यानी कि थोड़ा उतना छोड़ना है ताकि हम वहाँ पे ज़िप लगा सकें, और उतना पकड़ के एक डार्ट की तरह हम साइड में मार देंगे और उसके बाद ज़िप लगाएंगे। तो ज़िप एक साइड से ऊपर से लगाते हुए आना है। तो कैसे लगाना है वो देख लो, मैं बता रहा हूँ किस तरीके से। तो ज़िप को बराबर एक लेवल में पहले ऊपर कटिंग कर लेना है, और उसके बाद में चौक का निशान लगाना है। चौक का निशान मतलब 1 इंच दूरी पे लगा दो यहाँ पे, अगर आपका ज़िप बड़ा है तो, नहीं है तो थोड़ा ऊपर भी लगा सकते हो। और इस तरह से उतना मार्जिन जो भी है, मार्किंग है, उतना बाहर निकाल के, और देखिए अभी मैं सिंगल दाब नहीं लगाया हूँ, डबल बूटी है, उससे आपको सीधा जो है एक दाब का मारते हुए चले जाना है। पूरा एक जैसा लगाना है, और कभी भी यहाँ पे खींच के नहीं लगाना है कपड़े को, कपड़ा नम होना चाहिए। इस तरह से आपको कभी भी ज़िप टाइट रहेगा चलेगा, कपड़ा टाइट नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। कपड़ा एकदम नम हाथों से पकड़ो और ज़िप को थोड़ा टाइट रख के इस तरह से लगा लो। एक तरफ लगाए, दूसरा जोड़ी इसी तरह से मैच करके लगा लेना है, यानी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ज़िप एकदम बराबर समझ के अच्छी तरह से, और इस तरह से साइड में दूसरी तरफ भी लगा लेना है। छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक सही से लगाओगे तो एक जैसा होगा। तो अभी भी देखिए मैंने डबल बूटी रखा है, सिंगल बूट अभी तक मैंने नहीं लगाया है। नाप के चेक किया मैंने तो बराबर एकदम आ रहा है ज़िप। तो इस तरह से बराबर लगाओगे तो बेल्ट की चौड़ाई वगैरह सब जगह एक जैसा आएगा, छोटा बड़ा नहीं आएगा। छोटा बड़ा आया तो ख़राब दिखेगा, जॉइंट से जॉइंट नहीं मिलेगा, बेल्ट का बेल्ट से मतलब नहीं मैच होगा तो ख़राब दिखेगा। अभी देखिए अब हम सिंगल बूट लगाएंगे, तो डबल मैंने निकाल दिया, अब लगाएंगे इसके जड़ में, अब सिलाई चलाएंगे। तो कोई भी ऊपर वाले से नीचे की तरफ आना है तो उसको मारो या इसको मारो, कोई भी मारो एक ही बात है। जिसको लगाना है पहले मारना है उसको मार सकते हो, कोई बात नहीं है। तो जैसे ही इस एक तरफ का हुआ वैसे दूसरी तरफ से भी जोड़ी को भी मार लेना है। तो बिल्कुल आसान हो जाता है, 2 ही सिलाई में देखो ये हो गया। तो कितना आसान है, बिल्कुल ईज़ी है। और देखो कितना आसानी से लग रहा है, कुछ भी इसमें टेंशन ही नहीं है। तो इस तरह से आराम से लगा लेना है। तो इस तरह से लगा के एकदम जड़ में यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जड़ में। और उसके बाद में ज़िप जो भी है एक्स्ट्रा है कटिंग कर दो, धागे कटिंग कर दो। एक्स्ट्रा पहले ज़िप चढ़ा लेंगे, उसके बाद ज़िप को कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से धागे पहले साफ़ कर लेना है अच्छी तरह से सब जगह से, और उसके बाद ज़िप को चढ़ा लेना है। तो ज़िप कैसे चढ़ाना है देखो किस तरह मैं चढ़ाता हूँ। तो इस तरीके से पलट के इस तरह से खींच देना है रनर को ऊपर की तरफ, और इस तरह ऊपर खींच दोगे तो ये हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से आसानी से चढ़ गया। अभी ये बेल्ट तक चढ़ गया है, ये हो गया है। अभी आपको वहाँ पे हुक आई एक ऊपर ज़रूर लगाना है, ब्लाउज़ का हुक, और एक आई आता है रेडी जो आता है वो लगाना है, कपड़े का आई नहीं बनाना है। ये मेटल का जो आई आता है वो लगा लेना है। तो इस तरीके से लगा सकते हो। तो देखिए मैं लगा के दिखा रहा हूँ आपको। तो एकदम एंडिंग पे लगाना है और पीछे फिनिश कर देना है। जो भी हमारा ये चैन जो था वो लंबा था, उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके आप फिनिश कर दो, और जहाँ तक बेल्ट है वहाँ तक तुरपाई मैंने कर लिया है, वो मैंने आपको नहीं दिखाया। तो इसलिए जो है अभी देखिए किस तरह कर रहा हूँ मैं, इस तरह कर लो। और कभी भी ज़िप लगाने से पहले आप कपड़े पे इंटरलॉक मार लो जहाँ भी ज़िप लगाना है। उसके बाद जो है ज़िप लगाओगे तो कोई झंझट नहीं रहेगा, आसानी से आप कर पाओगे। पहले नहीं लगा के बाद में लगाओगे तो थोड़ा दिक्कत होता है, मशीन में चलता नहीं है अच्छी तरह से, दिक्कत हो जाता है अगर मार्जिन कम है तो उस हिसाब से आप समझ के कर लो। अभी देखिए मैंने हुकाई कर लिया है, अब मैं ये बंद करके ज़िप दिखा दिया, हुकाई भी बंद करके दिखा दिया। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। तो देखिए कैसा दिख रहा है, इस तरह से आपको कर लेना है। अभी मैं डमी पे लगा के दिखाने वाला हूँ, तो देखिए किस तरह का दिख रहा है। आप लोग को मेरा कटिंग स्टिचिंग जो भी है ये मैंने किया है, आपको पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, या जो भी है तरीका पसंद आया होगा करने का। तो इस हिसाब से करके आप देख सकते हो, बड़ी आसानी से मैंने कर दिया है। आप भी करो, आप भी बनाओ, और बनाने के बाद मुझे भी शेयर करो, देखूँ किस तरह से आपने बनाया है। बेल्ट आप और भी पतला कर सकते हो। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।